जय हिंद वंस अगेन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और हम पढ़ रहे थे स्टैट्स में सेकंड चैप्टर कह रही हूँ मैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 4 में आपका मतलब चैप्टर 4 हमारा जो चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और इसमें मैंने सीरीज़ कल आपको बताई थी, टाइप ऑफ सीरीज़ दो होती हैं। पहली हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ और दूसरी हो गई आपकी जो थी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज़ मैंने कल आपको बताया था, जहाँ पर हर एक जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप इंडिविजुअली शो कर रहे हो। ठीक है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली शो कर रहे हो या डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। ये सारे तरीक़ों से आप इंडिविजुअल सीरीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आज हम सेकेंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पढ़ेंगे जो कि है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है? ये है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी में बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी हो सकती हैं? डिस्क्रीट सीरीज़ हो सकती है फर्स्ट वन, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी एरे होता है, और सेकेंड हो सकती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कौन सी होती हैं या फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ कौन सी होती हैं, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ जिसको आप बोलते हो। दो नाम हैं इसके, डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक, तो अब डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती हैं वो ध्यान दे लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज़ होती हैं वो सीरीज़ जिनमें कि आपको क्या किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज़ दैट एरे frequency array is that series in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown। अब measurement वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब ये नीचे जो तीनों टर्म्स दी हुई हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी बार वो आइटम आया है, रिपीट हुआ है, अपने आप में कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक, जैसे एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 15 मार्क्स आए हैं एक 20 मार्क्स के पेपर में। ठीक है, 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 आए हैं। तो वो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई है ना, यानी 15 ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है? 5 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एग्जांपल में और समझ लीजिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन आइटम रिपीट इटसेल्फ इन द पॉपुलेशन। जो हमारा स्टैट्स का जो टोटल पॉपुलेशन है सर्वे करने के लिए, ठीक है, उसमें कितनी बार एक पर्टिकुलर नंबर जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है उतना ही उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, जैसे कि इन टेबल 4 10 हैज़ अकर्ड 4 टाइम्स, जो कल हमने डिस्कस किया था टेबल 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक टेस्ट में, तो उसमें 10 जो था वो कितनी बार आया था? 4 टाइम्स। एंड सो जो 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको 15 का एग्जांपल दिया, 15 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कितनी बार एक जो पर्टिकुलर क्लास रेंज है, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है इस रेंज से इस रेंज तक में कितने आइटम्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उन सब को हम उस रेंज के बीच में आने वाले सारे आइटम्स को जो जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उन सबको काउंट करके ऐड करके और फिर उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी होती है वो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 15, 10 से 15 नंबर के बीच में अगर 4 बच्चों के नंबर जो हैं वो 10 से 15 के बीच में आया, तो 10 और 15, 10 से 15 तक की रेंज ली है हमने। हाँ, तो ये आपकी क्लास इंटरवल हो गई।
और जबकि इस रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी 4 बार वो नंबर आपस में रिपीट हुए हैं। तो ये क्या हो गए, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई उस रेंज की, 10 to 15 रेंज की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में भी आपने ये स्टैट्स पार्ट में पढ़े हैं सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये समझने में। नेक्स्ट वन देखिए, टेली बार्स। टेली बार क्या होता है, जितनी भी बार एक आइटम आया है, हम हर एक बार उसके आने के लिए, यानी फॉर एवरी नंबर हम एक सिंगल बार बनाते जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जितनी बार वो आइटम रिपीट होता है उतनी बार ये बार्स बनते जाते हैं। एक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, जब 4 टाइम्स वो रिपीट हो गया तो 4 बार बनेंगे सीधे सीधे, ठीक। और इसके बाद में 5th वन जो है, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 5, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर, ये आप ध्यान दे सकते हो, 5 का ग्रुप बनाना हो तो 4 बार सीधे रहेंगे और 5th वन जो है वो क्रॉस कर देगा, ताकि ये पता रहे कि ये 5 का ग्रुप है, एक ग्रुप में हमने इसको फिर क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, ठीक है। क्रॉस मेथड ये होता है। काउंटिंग इज़ नोन एज, दिस मेथड ऑफ मार्किंग एंड काउंटिंग इज़ नोन एज 4 एंड क्रॉस मेथड, 4 एंड क्रॉस मेथड, ओके। तो इससे क्या होता है, जब लंबी फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो आप इस तरह से भूलते नहीं हैं और आप काउंट करके 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करके आप इजीली उसको काउंट कर सकते हो, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसी चीज़ को, टेली बार्स को आगे मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, टू इलस्ट्रेट टेबल 5 शोज़, टेबल 5 में क्या है, 4 स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 5 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 10 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसीज दिख जा रही हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे टेली बार्स में, वो आप आगे देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यस, ये थोड़ा सा पिक्चर कट गई है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 25 दिया हुआ है, 25 मार्क्स कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 5, ओके। तो 25 की फ्रीक्वेंसी है 5 और इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुपिंग आपको 5 करके दी हुई है ये। नेक्स्ट आ गया 30 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर देख लो आप 30 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, और 4 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये आपका ग्रुपिंग की हुई है। नेक्स्ट 35 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 आपको किया हुआ है। नेक्स्ट 1 है और फिर 1 है, ओके। इस तरह से टेली मार्क्स आपको प्रेजेंट किए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपने टेबुलर फॉर्म के बजाय अगर टेबल मिस हो गई है तो इस तरह से आप ये इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये काउंटिंग प्रोसेस को और इजी बना देता है ये मेथड। तो ये कुछ टर्म्स थी, बेसिक टर्म्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ जो कि है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, वो सीरीज़ जहाँ पर कि जो सीरीज़ का डाटा है वो प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ताकि जो एग्जैक्ट मेज़रमेंट है आइटम्स का, हर एक आइटम का एग्जैक्ट मेज़रमेंट जो है वो क्लियरली दिख सके, ठीक है। अब आप कहोगे इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह से है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है, वो सीधे सीधे डेटा ऐसे ही लिख दिया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके या डिसेंडिंग में, या तीसरा मेथड है कि भाई सीरियल नंबर से हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका एक और तरीका होता है, वो क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज़ के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सको। हाँ, डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे अरेंज करोगे, इंडिविजुअल डिस्प्ले हर एक आइटम का किस तरह से करोगे, नीचे एक एग्जांपल के तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो। इलस्ट्रेशन देखिए, क्लास 11th में 20 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक टेस्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, अलग अलग आपको दिया हुआ है। अब ये फ्रीक्वेंसी एरे के हिसाब से आपको डेटा अरेंज करना है, मतलब इसको आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक।
तो अब इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे, हाँ क्या है, सबसे पहले 11 है तो हमने 11 लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, नंबर्स जो हैं वो सीधे सीरियल नंबर में आ रहे हैं। 11 पहला है, सबसे छोटा नंबर 11 को रखा हमने, और 11 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो 1 2 एंड 3, ठीक। और इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई, 3। अब इसको टेलीबार्स में अगर प्रेजेंट करना है तो ये रहा आपका कितना है, 3 बार्स, ठीक है। सिमिलरली 12 को आप काउंट कर लो, 12 कितने टाइम्स आया है, 12 आया है सिर्फ 1 टाइम, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी 1 हुई और एक ही टेलीबार से हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर 13 इसमें है नहीं, अगेन कमिंग टू 14। 14 कई टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, देन आपका 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 टाइम्स इट हैज़ बिन रिपीटेड। ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ 4 दी हुई है और यहाँ 4 बार आपको टेलीबार्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक एक नंबर को काउंट आउट करके आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो हर एक आइटम जो है उसका इंडिपेंडेंट डिस्प्ले हो रहा है कि भाई 11 कितनी बार आया है, पूरी सीरीज़ में 3 बार आया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20 है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी कितनी हो गई, 20 आइटम्स की हो गई। अब ये फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप टोटल करोगे तो इसमें 20 आपका टोटल आना चाहिए, तभी वो आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मेशन है वो सही माना जाएगा। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने काउंटिंग में मिस्टेक की है, ओके। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ में अरेंज कर सकते हो सीरीज़ को। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। टुमारो वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़, और नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ आपकी कौन सी होगी, इट विल बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ कैसी होती हैं, क्लास इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं, क्लास इंटरवल्स किस तरह से बनाते हैं, क्या बेसिस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई टू रीड एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। आज का होमवर्क वो भी ध्यान दे लीजिएगा। आज का होमवर्क जो है आपका ये रहा, देखिए लर्निंग बाय डूइंग दिया हुआ है आपको। जिनके पास बुक है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो यहाँ से क्वेश्चन देख कर सकते हैं। हियर आर गिवन सम क्वेश्चंस लर्निंग बाय डूइंग में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है। तो इस 11 स्टूडेंट्स का आपका डेटा दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड क्वेश्चन में सैम्पल इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है 20% पर, और उनका जो आपका ऑफिस एक्सपेंस है वो दिखाया हुआ है। इसे भी सेम असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है, और थर्ड क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व आउट दीज क्वेश्चंस। ये आपके इंडिविजुअल सीरीज़ के एक प्रैक्टिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, and this is your homework for today. Now I'm going to end the class. That's all for today. Thank you and have a good day.